बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.5 तक हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं एंड एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको 2 पार्ट्स में सबसे पहले हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड्स में सब पार्ट्स को सॉल्व किया है और उसके बाद हमने सब पार्ट्स को क्रैमर रूल के ज़रिए भी सॉल्व कर लिया है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखें, आपको क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना है कि हमें क्या कहा गया है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उसमें आपको सिंपल 2 इक्वेशंस दी गई थी और आपने उसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। आपको इसमें भी ये कहा गया है कि आपने इस वाली जो आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, इसको पहले आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आना। मीन्स के सबसे पहले आप इसकी इक्वेशंस बनाएंगे, देन इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। सो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना हो या क्रैमर रूल से सॉल्व करना हो, सबसे पहले तो हमें उसके लिए इक्वेशंस चाहिए जो कि हमें इस स्टेटमेंट में नहीं नज़र आ रही। सो वो हमें स्टेटमेंट्स खुद बनानी है। किस तरह बनानी है, क्या कहा जा रहा है हमें क्वेश्चन में? द लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगल है आपके पास, फॉर एग्जांपल आप लेट कर लें, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। क्लियर? अब रेक्टेंगल में आपके पास लेंथ होती है, विड्थ होती है। सो उसने क्या कहा है कि जो आपकी लेंथ है वो आपकी विड्थ से 4 टाइम्स, जब हम यहाँ पर टाइम्स का जिक्र करें तो इट मीन्स के मल्टीप्लाई। सो कि जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 गुना ज़्यादा है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? एक जगह से वापस उसी जगह, मीन्स के पेरीमीटर वो होता है जब हम कोई फासला तय करते हैं। पेरीमीटर को हम सिंपल वर्ड्स में डिस्टेंस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमने रेक्टेंगुलर, अगर हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इसको मैं अगर नेम देना चाहूँ, इसको मैं ए का नेम दे दूँगी, इसको बी का, इसको सी का और इसको डी का। अब अगर एक पॉइंट है वो ए से अपना पार्ट शुरू करता है, अपना चलना अगर स्टार्ट करता है, सबसे पहले वो ए से होता हुआ बी तक जाएगा। ये सारा ए से बी तक का वो फासला तय करेगा। उसके बाद एक पॉइंट बी से सी तक का डिस्टेंस कवर करेगा, सी से डी तक का डिस्टेंस कवर करेगा और डी से वापस जब वो ए पे आएगा, ए से ए तक का डिस्टेंस जो है वो इसका पेरीमीटर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इसको डिस्टेंस को हम एक्स का नेम दे देते हैं, इसको वाई का दे देते हैं। अब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, इसी तरह अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा। क्लियर? तो क्या है, अब मैं इनको लिख लूँ। एक्स सबसे पहले जब वो ए से बी पे जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स आएगा। क्लियर? अब ए से बी तक का डिस्टेंस x था, अब बी से सी तक का क्या डिस्टेंस होगा? y होगा। और साइन कौन सा आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि वो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है तो प्लस ही हो रहा है। उसके बाद जब वो सी से डी तक का डिस्टेंस कवर करेगा तो आपके पास फिर x आएगा एंड डी से ए तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास y आएगा। इज इक्वल किसके है? ये पेरीमीटर के। क्लियर? अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो प्लस हो रहे हैं तो ये प्लस होके 2x + 2y आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा पेरीमीटर के। क्लियर? और इन दोनों में से देखें 2 आपके पास कॉमन आ रहा है, इधर आ जाएगा x + y = पेरीमीटर। क्लियर? और ये वो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास बन गया है जो कि हम अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। क्लियर? वहाँ अगर हम ये फार्मूला यूज़ करते तब भी मैं आपको ये पूरा स्टेप समझाती कि हमने ये पेरीमीटर का फार्मूला किस तरह से निकाला, इसीलिए मैंने आपको वो स्टेप समझा दिया। अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर भी हमने समझ लिया, उसके बाद है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। अब क्या है, हमें इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल, जो एक्स एंड वाई हमने लेंथ और विड्थ ली है, उसकी हमने लंबाई या चौड़ाई को फाइंड करना, उसकी डायमेंशंस फाइंड करना होती है। अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या राइट कर लेंगे? सॉल्यूशन। क्लियर?
अब सबसे पहले हमें क्या लेट करना है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, जो कि है हमारे पास x। हमने विड्थ उसकी x लेट की थी, सो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास x है। उसके बाद क्या है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने लेट किया था कि वो हमारे पास y है। क्लियर। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि अगर आप देखें इसमें आपको 2 कंडीशंस दी गई हैं, फर्स्ट कंडीशन यहाँ तक एंड सेकंड कंडीशन पेरीमीटर की। अब हमें क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन y इक्वल 4x। किस तरह से फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कह रही है, द लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगल, लेंथ यानी कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है, रेक्टेंगल की लेंथ हमने क्या लेट की है, y लेट की है। ओके, सो द लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, मीन्स के वो उसकी विड्थ से 4 गुना ज़्यादा है। विड्थ हमने क्या लेट की है, x लेट की है। सो लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगल मीन्स के जो y है, क्लियर, लेंथ है उसकी वो इक्वल है 4x से। क्लियर, उसकी विड्थ से 4 गुना ज़्यादा है। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, अब -4x अगर इधर हम इक्वल से हम इधर ले आएंगे तो ये हमारा y के साथ माइनस हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0 के। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा है कि 4x अगर इक्वल से मैं इधर लेके जा रही हूँ तो 4x ऐसे क्यों नहीं मैंने लिखा, y -4x, क्योंकि इक्वल 0 के। ये मैंने इस तरह इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब हमें इसकी इक्वेशन बनानी है वो तो हमें पहला मैट्रिक्स x का और फिर y का बनाते हैं ना, इसीलिए मैंने उसको पहले ही अरेंज कर दिया। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, 1 बन गई। ये रफ वर्क है, ये आपने नहीं राइट करना है। क्लियर। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमारे पास है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, कि ये जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, ये जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो इक्वल है 150 सेंटीमीटर के। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 लेंथ, x हमारी क्या थी, विड्थ थी, एंड y हमारी क्या हमने ली थी, लेंथ और विड्थ ली थी। सो इसको भी अरेंज कर लेते हैं। अब पेरीमीटर की जगह मैं क्या राइट करूँगी, 150। क्लियर, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला इक्वल पेरीमीटर की जगह 150 के, जो हमारा पेरीमीटर हमें गिवन है वो 150 के इक्वल है। अब 2 लेंथ प्लस विड्थ। क्लियर, तो ये मैं अभी इसी तरह रहने दूंगी, इक्वल्स 150। अब आप देखें तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन अभी तक नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, x प्लस वाई को यहीं रहने दूंगी और 150 के साथ 2 को डिवाइड कर दूंगी। क्लियर, जब मैं 150 के साथ 2 को डिवाइड करूँगी ये मेरे पास कटिंग होके आ जाएगा 75। सो x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा मेरे पास 75 के। क्लियर, क्या आया था, x प्लस वाई इक्वल आया हमारे पास 75 के, जो अब आप देखें तो आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस बन गई हैं। अब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी दोनों इक्वेशंस राइट कर लेते हैं। ये हमारे पास थी 1 इक्वेशन एंड x प्लस वाई इक्वल 75, ये है हमारे पास सेकंड कंडीशन। सो अब आप देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो क्वेश्चन बन गया है।
अब हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर लेते हैं। -4 1 1 एंड 1। उसके बाद x एंड y का मैट्रिक्स वेरिएबल्स का इक्वल्स टू 0 एंड 75। सो x इक्वल्स टू a इनवर्स b। नेम दे के जब a को मैं इक्वल से उधर ले जाऊंगी वो a इनवर्स बन जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है। सो हम मेंशन कर देंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड फॉर्मूला हम राइट कर चुके हैं। x इक्वल a इनवर्स एंड b। सबसे पहले हमें a का डिटर्मिनेंट लेना है, बिकॉज a का डिटर्मिनेंट ही जब हमारा 0 हो जाएगा तो हम वो क्वेश्चन फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। -4 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 1 -4 -1 1 ज़ार 1 माइनस माइनस प्लस -5 इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि हम क्वेश्चन फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम a का एडजॉइंट ले लेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में पुट करने के लिए a का एडजॉइंट भी चाहिए। a का एडजॉइंट हमारे पास क्या आएगा? 1 -1 -1 एंड -4। क्लियर? अब हमें पता है कि जो फॉर्मूला हमने राइट किया x इक्वल a इनवर्स एंड b, a इनवर्स की वैल्यूज़ भी आ गई, b भी है। अब हम इन सब को वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? x इक्वल a इनवर्स एंड b। सो x की जगह x का मैट्रिक्स हम जब लेंगे x एंड y इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट a हमारे पास है -5 के इक्वल एंड एडजॉइंट a हमारे पास है 1 -1 -1 -4 एंड मैट्रिक्स b हमारे पास किसके इक्वल है? 0 और 75 के। क्लियर? -1/5 एज इट इज़। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0। अब प्लस माइनस -175 ज़ार 75। इसी तरह -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा एंड प्लस माइनस -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से 300। क्लियर? सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? -1/5 0 -75 करेंगे -75 एंड 0 -300 -300। अब -1/5 को हमें अपने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। जब हम x एंड y इसी तरह राइट कर लेंगे, -1/5 को -75 से मल्टीप्लाई करना है तो -75 एंड -5 -300 एंड -5 इस तरह राइट कर सकती हूँ मैं। अब माइनस माइनस तो कट हो जाएंगे। सो जो हमारे पास आंसर आएगा 5 1 ज़ार 5 5 5 ज़ार 75 सॉरी 5 15 ज़ार 75 एंड 5 1 ज़ार 5 5 6 ज़ार 30 एंड 0। सो 15 एंड 60 कटिंग करके मेरे पास ये मैट्रिक्स आंसर आया। सो x एंड y मैट्रिक्स था इक्वल 15 एंड 60। सो आप सबको पता है x हमारे पास इक्वल होता है 15 के एंड y इक्वल होता है 60। सो हम यहाँ राइट कर देंगे x इक्वल आया हमारे पास 15 एंड y इक्वल आया 60। सो अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो क्या है? अब x हमने क्या लेट किया था? विड्थ लेट की थी और y क्या लेट किया था? लेंथ लेट की थी। अब अगर हमें डायमेंशंस बतानी है तो हमें तो लेंथ और विड्थ बतानी है ना, तो हम क्या राइट करेंगे? विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x इक्वल 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
इक्वल्स वाई इक्वल्स 60 सेंटीमीटर, बिकॉज हमने डायमेंशंस बतानी थी जो कि लेंथ और विड्थ की शेप में ही बतानी थी। क्लियर। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सेम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ क्या राइट कर लेंगे, बाय क्रैमर रूल। इक्वेशंस आपको पता है आपके पास क्या थी। क्लियर। ए आपके पास क्या था मैट्रिक्स की फॉर्म में जब हमने राइट किया था, -4 1 1 एंड 1। एंड बी आपके पास क्या था, 0 एंड 75। एक्स तो अब सबको पता है कि एक्स और वाई ही होता है। सबसे पहले इसका भी हमें ए का डिटर्मिनेंट लेना है ताकि हम देख सकें कि ए हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं। अब आप में से कोई ये नहीं कह सकता है कि हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 में ही मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ए का डिटर्मिनेंट लेके आए। वो आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए लिया था। अब हम जो कि क्रैमर रूल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें दोबारा से उसका डिटर्मिनेंट लेना बहुत ज़रूरी है। -4 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 1 -4 -1 इक्वल्स टू -5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू होता है a ऑफ x का डिटर्मिनेंट एंड a डिटर्मिनेंट, एंड y इक्वल होता है इस फॉर्मूले के। क्लियर। अब हमें a ऑफ x बनाना है, जो कि वो हम किस तरह से बना सकते हैं। b की वैल्यू फर्स्ट कॉलम में पुट करके, मीन्स के 0 एंड 75, एंड सेकेंड कॉलम एज इट इज़। क्लियर। इसी तरह जब हमने a और y बनाना है वो किस तरह से बनाना है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ एंड b की वैल्यू सेकेंड कॉलम में पुट करके। क्लियर। अब इसी तरह हमें a ऑफ x और a ऑफ y का डिटर्मिनेंट ले लेना है। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0 75 1 एंड 1, 0 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 75। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारे पास 0 आता है, -75। सो आंसर हमारे पास क्या आएगा, -75। इसी तरह a और y का डिटर्मिनेंट अगर हम लेते हैं, -4 1 0 75, -4 मल्टीप्लाई 75 -0 मल्टीप्लाई 1, -4 मल्टीप्लाई 75 -300 -0। सो ये हमारे पास क्या आएगा, -300। अब a ऑफ x की वैल्यू भी आ गई, a और y की भी आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ a भी आ गया। अब हमने इसको फॉर्मूले में पुट करना है। x का क्या फॉर्मूला था, डिटर्मिनेंट a ऑफ x ओवर डिटर्मिनेंट a। सो x का इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट a ऑफ x हमारा क्या आया था, -75, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a आया था -5। माइनस माइनस कट हो जाएंगे, 5 1 ज़ार 5 5 15 ज़ार 75। सो x इक्वल आ गया हमारे पास 15 के। इसी तरह y का फॉर्मूला हमारे पास था a ऑफ y ओवर डिटर्मिनेंट a। y इक्वल a ऑफ y हमारे पास आया था -300 के, एंड डिटर्मिनेंट a -5 के। माइनस और माइनस जब आपस में कट हो जाएंगे, y इक्वल आ जाएगा 60 के। किस तरह, इसकी कटिंग करके। क्लियर। अब आप देखें आपके पास x एंड y की वैल्यूज़ आ गई हैं। सो हम यहाँ पर भी क्या राइट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, बस मेथड थोड़ा सा चेंज है। वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था, ये क्रैमर रूल है, लेकिन हमने लेट ऑफ विड्थ और लेंथ को ही x और y से किया था ना। देन विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल था x के, जो कि x इक्वल आया हमारे पास 15 सेंटीमीटर के।
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल थी y के, जो कि y हमारे पास किसके इक्वल था 60 सेंटीमीटर के। क्लियर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि हमने इसको किस तरह से इक्वेशंस बनाई हैं और इसको हमने किस तरह से सॉल्व किया है। अगर अभी भी आपको किसी पॉइंट से किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।